अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेट। मैं आज सेट को क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक लेके जाऊंगा और सिंपली बिल्कुल सेट सिंपली डिफाइन करूंगा। ये जो सेट है इसको हम उसकी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। चीज़ों के मेड मजमूए को हम सेट कहते हैं। तो सेट पढ़ने से पहले हमें नंबर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। सेट पढ़ने से पहले हमारे पास नंबर्स होते हैं। नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे पास नंबर्स के टाइप है नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड्स नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर एंड अपने पास रियल नंबर। उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एंड सो ऑन सो। सबसे पहले नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो तो उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इवन नंबर जिसको 2 की टेबल लग सके। ऐसे नंबर जिसको 2 की टेबल लग सके तो उसको हम इवन नंबर कहेंगे। ऑड नंबर जिनको 2 की टेबल ना लग सके। उसके बाद है प्राइम। प्राइम वो नंबर है जिनको सिर्फ अपनी और 1 की टेबल लगती है तो उन नंबर्स को हम प्राइम कहते हैं। वो हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन सो। ये वो नंबर हैं जिनको सिर्फ 1 की और अपनी ही टेबल लगती है और कोई टेबल नहीं लगती। होल नंबर वो नंबर जो 1 से नहीं बल्कि 0 से स्टार्ट हो तो उनको हम होल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर भी हमारे पास वही होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और रियल जो हमारे पास आम नंबर्स होते हैं वो होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रेशनल नंबर, वो नंबर जिनको हम P/Q में लिख सके। जैसे कि हमारे पास है 1/2, 3/2, 5/4, 7/3 एंड सो ऑन सो। ऐसे नंबर जिनको हम अपान वाली सूरत में लिखें तो उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर जिनका हम इसका रूट फाइंड ना कर सके। ऐसे नंबर जिसका हम इसका रूट फाइंड ना करते और जिसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट्स के बाद भी हमारे पास ख़त्म ना हो सके तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास आ गया पाई, √8, √3 एंड सो ऑन सो। जैसे ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आपने देखा कि हमने कुछ नंबर्स का जो कुछ नंबर हैं ये कंप्लीट नंबर्स नहीं है। कुछ नंबर जो है उनको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि ये नंबर्स हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसको हम वन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इवन नंबर हमारे पास वो होते हैं जो हम 2 की टेबल में डिवाइड हो सकें। ऑड नंबर वो होते हैं जिसको हम 2 की टेबल ना लगा सके तो उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसको सिर्फ अपनी और 1 की टेबल लग सके तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होल नंबर है। होल नंबर वही होते हैं जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद रियल नंबर्स में हमारे पास 0, +-1, +-2, +-3 जिसको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। और उसके बाद रियल नंबर्स के बाद हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिसको हम P/Q वाली सूरत में लिखें।
लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारे पास q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। उसके बाद इरेशनल नंबर होते हैं जिसको हम आसान तरीके से हल ना कर सकें, यानी कि जिसका रूट है नहीं फाइंड कर सकते हैं। जैसे पाई ऐसा नंबर है जो पॉइंट्स के बाद भी, जिनकी वैल्यू आती है पॉइंट्स के बाद भी ख़त्म ना हो और रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो सके, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सेट्स में हमारे पास इसी तरह के सारे नंबर्स आते हैं। अच्छा, हम इन नंबर्स में को सेट में कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे पास सेट्स को लिखने के तरीके कौन से हैं, ये सारे कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे आज के लेक्चर में। सेट को लिखने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सेट को लिखने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्ट फॉर्म। ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास सेट को लिखने के। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि सेट को सिंबलिकली नोटिस करते हैं। जैसे कि हमारे पास सेट है ये नेचुरल नंबर, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि x such that x belongs to नेचुरल नंबर। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो ताल्लुक रखते हैं नेचुरल नंबर के साथ। तो बिल्कुल सिंपली हम उसको लिख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा मिसाल लिया है कि भाई x such that x belongs to, ये जो हमारे पास सिंबल है उसको शो करती है कि ये बिलोंग्स यानी कि ताल्लुक रखता है किससे? ये जो नंबर्स हैं वो ताल्लुक रखते हैं नेचुरल नंबर से। इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि इसी सेट को बिल्कुल डिजिट्स में लिखते हैं, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अच्छा, इसी सेट को अगर हम डिस्क्रिप्ट में लिखें, यानी कि बयानी, जो हम ज़बानी कहते हैं ना, उस तरीके से, तो उसको क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास हमने इसी एक नेचुरल नंबर के सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा है, टेबुलर फॉर्म में भी लिखा है और डिस्क्रिप्ट फॉर्म में भी लिखा है। तो इसके बाद जो हमारे पास है ना, तो के सेट में हमारे पास ऑपरेशंस कौन से होते हैं? ऑपरेशंस ऑन द सेट। चलो देखते हैं कि वो हमारे पास ऑपरेशंस ऑन द सेट कौन से होते हैं। जी, अब हमारे पास जो है ना, हमने नंबर्स पढ़े, नंबर्स के बाद हमने सेट को लिखने के तरीके पढ़े। 3 तरीके थे हमारे, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्ट फॉर्म। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केस ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट में कौन से ऑपरेशंस होते हैं? सबसे पहले हमारे पास है यूनियन, उसके बाद हमारे पास है इंटरसेक्शन, जिसको कैपिटल यू के साथ शो करते हैं, और इंटरसेक्शन में हम उसी यू को लेकर उल्टा करते हैं, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस, यानी कि सिंधी में जिसको कटकरण। उसके बाद है हमारे पास साइमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हमारे पास 4-5 जो ऑपरेशंस हैं सेट में, वो बहुत इजी हैं, बिल्कुल इजी हैं हमारे पास। तो हम एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के साथ साथ इनमें जो है ना सारे ऑपरेशंस को सॉल्व करता हूं, तो आपको बहुत आसान तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। देखो, यहाँ पे अगर मेरे पास सेट है, सेट ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट बी है हमारे पास, जिसमें के एलिमेंट हैं 3 4 5 और 6। 2 सेट है हमारे पास, दोनों हमारे पास हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम उसका यूनियन करते हैं, यानी कि ए यूनियन बी। इन दोनों को जब हम यूनियन करेंगे तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इन दोनों को की कंपेरिजन करेंगे और मिला के लिखेंगे। जो एक जैसे होंगे उनको भी एक बार ही लिखेंगे। 1 2, देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हम 3 एक बार लिखेंगे।
4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 4 हम एक बार लिखेंगे, फिर 5 क्योंकि 5 इस तरफ नहीं है, यहाँ पे है, और ये 6। ये इन दोनों सेट्स की क्या होगी, यूनियन होगी। यूनियन का मकसद है मेलाप, मिला के लिखना। जो भी हमारे पास मेंबर होते हैं, ये हमारे पास सारे मेंबर्स हैं, सेट के मेंबर्स हैं, वो उनको हम मिला के लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को मिलाएंगे, यूनियन करेंगे तो ए यूनियन बी होगा हमारे पास 1 से लेके 6 तक, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे, फिर से 3 4 5 6 यहाँ पे, तो उनको मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास है, आ जाएगा। ठीक है, ये था सिंपल एग्जांपल। उसके बाद हमें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन को हम कहते हैं काट। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों सेट में एक जैसे होंगे, बकाया को हम कुछ को भी नहीं लिखेंगे। जैसे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमें क्या लिखेंगे 3, 4। वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा सेट्स का। ठीक है भाई। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल उठाया, आप कोई सा भी एग्जांपल उठा लें, 6 7 8, उसके बाद फिर से मैट्रिक्स, ये चार क्लासों की जो भी बुक्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस। डिफरेंस यानी ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करेंगे, ए के एलिमेंट लिखें 1 2 3 4, माइनस बी के एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5 और 6। जब देखो कि ए में से बी माइनस हो रहा है, ए में से, तो जो भी कटेंगे वो चले जाएंगे, बकाया जो रिमेनिंग बचेंगे वो ए वाले ही हम लिखेंगे। देखो 4 4 कैंसिल हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा ना वो बचेगा 1 और 2। यहाँ पे बी में भले कुछ भी बचे, लेकिन हम डिफरेंस में नहीं लिखेंगे। सेट के डिफरेंस में हमें बी वाले एलिमेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो ए में बचेंगे ना वो ही लिखेंगे, क्योंकि ए में से ही माइनस हो रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने डिफरेंस भी बहुत आसान तरीके से कर दिया है। और उसके बाद है हमारे पास साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस ए, साइमेट्रिक डिफरेंस बी। साइमेट्रिक डिफरेंस में हमारे पास थोड़ा इससे बिल्कुल उल्टा है, डिफरेंस से बिल्कुल उलट है। देखो हमारे पास 1 2 3 4 ये ए के एलिमेंट है, साइमेट्रिक डिफरेंस बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 और 6। जो सेम है वो खत्म हो जाएंगे, बकाया जो भी बचेंगे ना वो हमारे पास 1 2 5 और 6। साइमेट्रिक डिफरेंस में जो दोनों सेट्स में जो दोनों एलिमेंट बचेंगे ना, दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो सारों को मिला के हम एक सेट में लिखेंगे, जिसको हम साइमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये भी हमारे पास 4 ऑपरेशन से जो बहुत ही आसान और बिल्कुल इजी मेथड में हमने किया। उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत है। अगर हम किसी भी सेट का, लेट्स सपोज हम कोई सेट है जिसका नाम है ए, उस पर एक ऐसा ऐसी निशानी लगाएंगे, यहाँ इस पे यहाँ हम लगाते हैं सी, जो डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट हम किसी सेट का जब मालूम करेंगे जब हमारे पास हमें एक यूनिवर्सल सेट मिला हुआ होगा। किसी भी यूनिवर्सल सेट में से जो मिला हुआ सेट है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्स। लेट्स सपोज हम इस ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, u माइनस ए इज इक्वल टू, हमें जो मिलेगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास हमें जो है ना वो है ए तो मिला हुआ है लेकिन यूनिवर्सल सेट नहीं मिला हुआ। लेट्स सपोज हम इसी सेट को यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं यू का, लेकिन इसके एलिमेंट्स हम चेंज करेंगे। एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट हमेशा किसी भी और सेट से जो है ना ज्यादा होना चाहिए। जब हम u माइनस ए करेंगे तो क्या करेंगे, देखो u में से 1 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, 4 भी खत्म हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास क्या बचेगा 5 और 6, वो हमें आ रहा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो आपने देखा कि हमने ए का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर दिया है।
और बिल्कुल आसान तरीके से। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमें जो होता है ना, यूनिवर्सल सेट लाजमी मौजूद होगा। इसके बगैर हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम नहीं कर सकेंगे। आप लोगों ने देख लिया कि हमने ऑपरेशन सम सेट मालूम कर लिए और बिल्कुल सिंपल वे से। इसके ज़्यादा मैंने बड़े और मुश्किल एग्जांपल नहीं दिए, लेकिन बिल्कुल आसान एग्जांपल दिए ताकि आपको बात आसान तरीके से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें, लाइक करें। और ये जो सारे जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी एसएसटी की टेस्ट में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।